IGS एंड आज का हमारा टॉपिक होगा ओजोन लेयर डिप्लीशन। लेकिन उससे पहले ओजोन लेयर पढ़ने से पहले हमको ओजोन जो एटमॉस्फेयर है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसमें ओजोन लेयर का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो समझना बहुत ही जरूरी है। तो ओजोन लेयर पढ़ने से पहले हम पहले स्ट्रक्चर एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो राइट नाउ वी विल सी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसको बोलते हैं वातावरण की संरचना, राइट। अब अगर स्ट्रक्चर देखते हैं एटमॉस्फेयर की तो उसमें हमको 5 लेयर दिखाई देते हैं, 5 लेयर्स। ये 5 लेयर कौन कौन से होंगे? 1, दिस इज ट्रोपोस्फियर, इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलेंगे? क्षोभ मंडल। उसके बाद आएगी स्ट्रेटोस्फियर, इसको बोलते हैं समताप मंडल। उसके बाद आएगी मीजोस्फियर, इसको बोलते हैं मध्य मंडल। देन आइनोस्फियर, इसको बोलते हैं आयन मंडल। नेक्स्ट इज एक्सोस्फियर, एक्सोस्फियर इसको बोलते हैं ब्राह मंडल। दीज आर द थिंग्स, इतनी लेयर्स होती हैं। अब हाइट वाइज बात करें तो 0 to 18 किलोमीटर क्या होता है? ट्रोपोस्फियर होता है। 18 to 50 किलोमीटर क्या होता है? स्ट्रेटोस्फियर होता है। 15 to 80 किलोमीटर क्या होता है? मीजोस्फियर होता है। 80 to 400 किलोमीटर क्या होगा? आइनोस्फियर होगा। देन उसके बाद जो भी होगा वो एक्सोस्फियर होगा। इसको बोला जाता है अंतरिक्ष भी बोल सकते हैं, राइट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये किलोमीटर हो गया। नाउ टेम्परेचर की बात कर लेते हैं कि लंबाई नहीं, ऊंचाई बढ़ने के साथ वातावरण का तापमान कैसे बढ़ता है और घटता है। तो ट्रोपोस्फियर में हम देखेंगे जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, हाइट के लिए हम H यूज कर रहे हैं, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी इसका तापमान गिरता है। आप देखेंगे वैष्णो देवी वगैरह जो लोग गए हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। उसके बाद समताप मंडल की बात करें तो यहाँ पे हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है, ओके। अगर मध्य मंडल मीजोस्फीयर की बात करें तो इट इज द कूलेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसको क्या बोला जाता है? कूल लेयर बोला जाता है एटमॉस्फेयर की। इसकी हाइट बढ़ने के साथ इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन होता है, राइट। और सबसे हॉट लेयर जिसको बोला जाएगा वो होगी आइनोस्फीयर। इसमें हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है। हर चीज किसमें होती है? आयन में होती है। और एक्सोस्फीयर का अभी जो स्टडीज हैं वो चल रही हैं। इसका टेम्परेचर गर्म होता है, ठंडा होता है, किस तरीके से होता है। वैसे आपको ये 4 लेयर्स ही देखने हैं। तो आपको ये लेयर्स डिवाइड हो गए, इनके किलोमीटर्स डिवाइड हो गए, इनके टेम्परेचर्स डिवाइड हो गए, ठीक है। ये इतना आएगा आपको। आप इसको वैसे भी याद कर सकते हैं, फर्स्ट में कम, सेकंड में ज्यादा, थर्ड में कम, फोर्थ में ज्यादा, आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। नाउ हम कुछ चीजें देखेंगे कि ट्रोपोस्फियर में क्या क्या होगा। जो क्षोभ मंडल होता है तो जो मैक्सिमम एयर का जो मिक्सचर होता है एयर में गैसेस का, वो किस मंडल में पाया जाता है? ट्रोपोस्फियर में। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? मैक्सिमम मिक्सचर ऑफ द एयर
इज फाउंड इन दिस लेयर, क्योंकि कुछ गैस भारी होती हैं तो ऊपर नहीं जा सकती, तो मैक्सिमम एयर में जो गैसेस का कंसंट्रेशन होता है, मिक्सचर होता है, वो किस लेयर में होगा, ट्रोपोस्फेयर में होगा, राइट। उसके बाद ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज फाउंड हेयर, ऑलमोस्ट जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो भी किसमें होंगी, जितने भी जीवधारी होंगे, हम लोग भी किसमें रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर में, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी लगभग किसमें होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। थर्ड, क्लाउड फॉर्मेशन, रेन फॉर्मेशन, आंधी तूफान बारिश, वो सब किसमें होगा। क्लाइमेटिक सिचुएशंस भी किसमें पाई जाएंगी, मैक्सिमम, पूरी नहीं लेकिन मैक्सिमम क्लाइमेटिक सिचुएशंस इज आल्सो फाउंड इन द ट्रोपोस्फियर। ज्यादातर जो वातावरणीय घटनाएं होती हैं, जो सिचुएशंस होती हैं, वो भी कहाँ पे पाई जाती हैं, ट्रोपोस्फियर में। अगर समताप मंडल की बात करें तो सबसे पहले एरोप्लेन, जेट वगैरह जो होते हैं वो कहाँ पर चलते हैं, समताप मंडल में। दूसरा, कई बार क्वेश्चन आता है एरोप्लेन और जेट वातावरण की किस परत में चलाए जाते हैं, विच लेयर इज गुड फॉर द एरोप्लेन एंड जेट्स, तो आप ये स्ट्रेटोस्फीयर लगा सकते हैं। एंड जो ओजोन लेयर का कंसंट्रेशन है, ओजोन लेयर जो पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत किसमें पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, ठीक। उसके बाद मीजोस्फीयर, यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा कम होता है, और ये मिडल लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। नाउ हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज आइनोस्फीयर, ठीक है। आइनोस्फीयर में, आइनोस्फीयर इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे हर चीज पार्टिकल के फॉर्म में होती है, चार्ज के फॉर्म में होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आयनोस्फीयर, ठीक है। और ये हॉटेस्ट लेयर बोला जाता है, सबसे गर्म जो परत होती है वो यही होती है। बाकी एक्सपेरिमेंट्स के जो वेव्स वगैरह होती हैं वो इस लेयर से टकरा के वापस आती हैं, कई बार एग्जाम्स में आया है। तो दिस इज द ब्रीफ इंटरव्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर। हमने एटमॉस्फेयर का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लिया है। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन, उसको हम करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, सबसे आप ओजोन हेडिंग डाल सकते हैं। अब हमको सबसे पहले देखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओजोन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओजोन का वितरण। ओजोन का वितरण समझने से पहले आपको ये समझना है ओजोन क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट, ओजोन एक नेचुरल गैस है, यह एक प्राकृतिक गैस है। दूसरा, यह ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बनी होती है, इट इज द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा, इट इज द एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब सेम मॉलिक्यूल्स, सेम एटम कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको बोलते हैं एलोट्रॉप। तो ऑक्सीजन के 2 एटम मिल जाते हैं तो O2 बनता है, 3 मिल जाते हैं तो O3 बनता है। तो कई बार यूपी टेट वगैरह के एग्जाम में आया है, ओजोन इज द एलोट्रॉप ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, एलोट्रॉप होता है। अब अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था एटमॉस्फेयर का, उसमें हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर की 2 लेयर्स को लेंगे। पहली लेयर ले ली ट्रोपोस्फियर, इसको बोलेंगे क्षोभ मंडल। दूसरी स्ट्रेटोस्फियर, इसको बोलते हैं समताप मंडल, ठीक है। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो केवल इसमें ही ओजोन नहीं होती, नीचे वाले मंडल में भी ओजोन पाई जाती है। तो 10% जो ओजोन होगा वो कहाँ पे पाया जाएगा, क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में। देन स्ट्रेटोस्फियर की बात करते हैं तो 90% जो ओजोन होगा वो कहाँ पे पाया जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओजोन इस तरीके से होता है, 10% ओजोन होता है ट्रोपोस्फियर में, 90% ओजोन होता है
स्ट्रेटोस्फीयर में, राइट। अब उसके बाद विच ओजोन इज पॉजिटिव, विच ओजोन इज नेगेटिव, कौन सा ओजोन हमारे लिए लाभदायक है और कौन सा ओजोन हमारे लिए हानिकारक है। ये ओजोन क्योंकि हमें किससे बचाता है, ये हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। ओजोन जो परावैंगनी किरणें होती हैं उनसे बचाता है, तो ये ओजोन हमारे लिए होता है पॉजिटिव। ओके, क्योंकि परावैंगनी किरणें स्किन कैंसर वगैरह ये सब करते हैं, तो ये ओजोन हमें परावैंगनी किरणों से बचाता है, तो ये पॉजिटिव होता है। दूसरा, ये यहाँ पे करता है पोल्यूशन, यहाँ पे प्रदूषण क्रिएट करता है ये वाला ओजोन, ठीक है, तो ये हमारे लिए होता है नेगेटिव, राइट। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज बेनिफिशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल का जो ओजोन होता है वो जीवधारियों के लिए हानिकारक होता है, और समताप मंडल का जो ओजोन होता है वो जीवधारियों के लिए कैसा होता है, लाभदायक होता है। लाभदायक क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा प्रकाश तंत्र होता है, स्पेक्ट्रम होता है, उसमें एक विशेष प्रकार की तरंगदैर्घ्य होती है, परावैंगनी किरणों की वेवलेंथ वाली सोलर रेडिएशंस होती हैं, जो कि जीवधारियों के लिए काफी डिजीज क्रिएट करती हैं, उनकी स्किन के लिए, आईज के लिए, इन सब के लिए नुकसान करती हैं, इवन कैंसर भी कॉज करती हैं। तो इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्पेशली लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर बात की जाए तो जो मनुष्य है उसके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं, और नीचे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेडिएशन को ओजोन लेयर ऐसे नहीं है कि एक हमने दीवार बना दी है, वहां पे ओजोन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो वो एक लेयर फॉर्म, अम्ब्रेला बोला जाता है ओजोन लेयर को अर्थ का, वहां पे ये प्रोटेक्ट करता है ओजोन यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके। बट नीचे जो ओजोन होता है ट्रोपोस्फीयर में, ये फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह के साथ मिलके, तो ये यहाँ पे पोल्यूशन करते हैं, ब्रीथ में, आईज में इचिंग, सर्दियों के टाइम सर्दियां भी नहीं होती हैं जब ज्यादा, तो एक अजीब तरह का फॉग रहता है, दिस इज द फोटोकेमिकल स्मोक। ये बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन क्रिएटिंग एनवायरमेंट पैदा करती है ट्रोपोस्फीयर की ओजोन, इसीलिए ये हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, और यहाँ वाली ओजोन हमारे लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। तो वी विल वॉच दिस इन द सेकेंड पार्ट। आपको जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है वो आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ब्राह्म मंडल, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। फर्स्ट लेयर में टेम्परेचर कम होगा, सेकंड में ज्यादा होगा, थर्ड में कम होगा और फोर्थ में ज्यादा होगा, और इनकी आपको 18, 50, 80 और 400 इस तरीके से आपको इनकी हाइट याद रखनी है। तो दैट्स गुड। आप नेक्स्ट जो आपका ये पार्ट होगा ओजोन लेयर में, हम इसको दूसरे बार में हैंडल करते हैं। थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें और वीडियोस देखते रहें।